ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मात् नारो संगा जाता ज्ञानासिनेहैव विवक्ना मोहाहारे इहा कथान श्रुतव्यं लब्धा स्मृति यदि परम आत्मना तस्मात् नरो संग सुसंग जाता ज्ञानासिनैव विवक्ना मोहा ह्रीं तदिया कथानि श्रोतव्यं लब्धा स्मृति यदि परम आत्मना तस्मात् नरो संग सुसंग जाता ज्ञानासिनैव विवक्ना मोहा ह्रीं तदिया कथानि श्रोतव्यं लब्धा स्मृति यदि परम आत्मना तस्मात् नरो संग सुसंग जाता ज्ञानासिनैव विवक्ना मोहा तदिह कथना लब्धा स्मृतिर्यातयति परां ध्वनः माता जी तस्मात् इस कारण से नरः प्रत्येक व्यक्ति असंग सांसारिक पुरुषों के संसर्ग से विरक्त होकर सुसंग भक्तों की संगति से जाता उत्पन्न ज्ञान आसीना ज्ञान रूपी तलवार से
यह इस भौतिक जगत में एवं यहाँ तक कि विवृत्न मोह छिन्न छिन्न हो जाता है। हरि श्री भगवान तद यह उनके कार्यों का कथन शताभ्याम श्रवण तथा कीर्तन इन दोनों विधियों से लब्धा स्मृति कोई चेतना प्राप्त हो जाती है, यति प्राप्त करता है। अतिपारम परम अंत अध्वरः परम धाम का। अनुवाद बोलेंगे सब मेरे साथ। उन्नत भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोह को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार से अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत किया जा सकता है और कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में परम धाम को वापस जाया जा सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भव बंधन से मुक्त होने के लिए सुनना है सबने सिर्फ। भव बंधन से मुक्त होने के लिए संसारिक व्यक्तियों की संगति त्याग करके भक्तों की संगति करनी चाहिए। इस संबंध में सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियां बताई जाती हैं। भक्तों की संगति से सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबों के लिए यह अवसर प्रदान कर रहा है। जो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे हम आश्रय देते हैं। हम उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था करते हैं जिससे वे शांति पूर्वक कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर सके, करके इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त कर सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज तथा जड़ भरत की वार्ता नामक 12वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य शुरू हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्वैतं सावधूतं श्रीराधा कृष्णा पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च प्रीतानां पवनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। आप सबका हार्दिक स्वागत। स्मरण संग सुसंग जाता
ज्ञानास्नेह विवेक मोह अहिं तदीया कथा ने श्रुताभ्याम लब्धा स्मृति अति परम अद्भुत। तो इस श्लोक का उच्चारण जद भारत कर रहे हैं और इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार जद भारत शिक्षा दे रहे हैं। किसे किसे मानव। ये बड़ी सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान के भक्तों की लीला का वर्णन है, और इन सब कथा के पीछे गहरा संदेश होता है। तो महाराज रघुनाथ राजा थे, पर और राजा थे और साथ में भक्त भी थे। महाराज रघुनाथ जा रहे थे कथा सुनने के लिए, माना जाता है कुरुक्षेत्र के निकट। और प्राचीन समय में जो राजा होते थे उन्हें पलकी में उठाया जाता था। जैसे आज का कोई धनी व्यक्ति है तो मर्सिडीज गाड़ी या बड़ी गाड़ी चलाता है, तो उस समय गाड़ियों की सुविधा तो नहीं थी। पलकी में केवल राजा को उठाया जाता था। तो पलकी में उठाकर उनके सेवक ले जा रहे थे कथा सुनने के लिए। पर राजा की इच्छा थी और तेज चला जाए। राजा ने पलकी वालों को कहा और तेज जाओ। पलकी वाले तो जितना पूरा प्रयास कर रहे थे, वहाँ उन्होंने देखा एक बहुत बड़े ब्रॉड शोल्डर्स, कंधे, लंबा आदमी खड़ा था। उन्होंने कहा आओ राजा की पलकी को उठाने में सहयोग दो। तो जस भारत में जुड़ गए साथ, पर पलकी तेजी से जाने के बजाय हंसते जाने लगे। क्या कारण था? जस भारत थे ब्राह्मण भावना के, तो वो अपने पैरों को पृथ्वी पर नहीं रखते थे। रखते थे यही देखने के बाद कि आगे 3 फुट तक कोई चींटी नहीं हो। तो राजा ने कहा, डांटा पलकी उठाने वालों को, मैंने तुम्हें कहा था तेज चलने के लिए, तुम हंसते चल रहे हो, ये क्या है? तो उन्होंने कहा इसका कारण है इस नया व्यक्ति हमने जोड़ा है, ये तेज जाने के बजाय ज़्यादा धीरे जा रहा है। राजा था, थोड़ा राजा से भाव का प्रभाव था। राजा ने कहा, राजा ने डांटा और आने में तो फिर भारत ने स्वीकार कर लिया। फिर जब जज भारत बोले तो राजा समझ गए ये जो है ये आत्मज्ञानी व्यक्ति है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और राजा को भय था कि मैं वैष्णव अपराध नहीं कर लूँ। तो राजा पलकी से उठ नीचे आया। राजा ने जज भारत को प्रणाम किया और कहा कि तुम दिखते हो मूर्ख जैसे, आत्मज्ञानी व्यक्ति हो। और जज भारत से उन्होंने शिक्षा ली। राजा ने कहा मुझे वैष्णव अपराध का भय है। तो शास्त्र में कहा गया है कि वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को, रूपा को भक्ति संबंधित शिक्षा दे रहे थे प्रयाग में। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड ब्रह्मीद कौन भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति रहा। अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है।
भक्ति का बीज प्राप्त होने का अर्थ है ये ज्ञान कि भक्ति योग ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये ज्ञान कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो ये भक्ति का ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया, तो बीज कैसे उगता है? आपके घर में बगीचा होगा कि वो बीज कैसे उगता है? पानी पिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे तो उगेगा नहीं। तो महाप्रभु ने कहा कि ये भक्ति का बीज उगेगा अगर आप श्रवणम और कीर्तनम करोगे। और सावधान हमें रहना चाहिए कि जो बीज है ये खराब नहीं हो जाए। तो अपने आप को भक्तों की संग में रखो। जैसे कि आपके मंदिर के चारों तरफ दीवार बनी हुई है। क्यों दीवार क्यों है? गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ जाए, इसलिए हम दीवार रखते हैं। तो हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। और आगे महाप्रभु ने कहा भाई जो भक्ति का सुंदर बगीचा है ये नष्ट हो सकता है अगर एक पागल हाथी को आप अंदर छोड़ दोगे। पागल हाथी से ये वर्णन है वैष्णव अपराध के द्वारा। इसलिए जो वैष्णव भक्त हैं वैष्णव अपराध से सावधान रहते हैं। जब महाराज रघुनाथ ने देखा कि जस भारत जो मैंने सोचा था गूंगा है, बहरा है, मूर्ख है, ये तो बड़ा बुद्धिमान है। जस भारत का ऐसा व्यवहार क्यों था कि पूर्व जन्म में पूरे पृथ्वी के राजा थे और पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। और भारत महाराज भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? उनका शासन इतना सुंदर था, समाज में किसी प्रकार का क्लेश नहीं था, सब सुखी थे और पूरी पृथ्वी का नाम रख दिया था भारतवर्ष। भारत ने शासन किया, त्याग कर जंगल में गए जहाँ कि उन्होंने देखा, वो चिंतन कर रहे थे भगवान का, तो उन्होंने देखा एक हिरनी का पीछा शेर कर रहा था। हिरनी के घर में बच्चा था, हिरनी ने छलांग लगाई जान बचाने के लिए और वो मर गई और बच्चा बाहर आ गया। राजा ने सोचा शायद भगवान की इच्छा कि मैं इस बच्चे की देखभाल करूं। उसके प्रति इतना आकर्षित हो गए कि अगर एक पल के लिए भी वो पशु नजरों से दूर था तो घबरा जाते थे। वो एक दिन पशु को खोजते खोजते उनका देहांत हो गया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यामी हम वापी स्मरण भगवान, जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों का भाव रहता है कि सदा हम नारायण का स्मरण करें। अंते नारायण स्मृति। सफलता जब है जब मृत्यु के समय आपका मन कहाँ जुड़ा हो? भगवान के भक्तों में। तो इन्हें पशु के रूप में जीवन ग्रहण करना पड़ा, ज़्यादा देर नहीं। और फिर उनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण खानदान में। जब ब्राह्मण खानदान में जन्म हुआ वो याद कर सके कि किस प्रकार पूर्व जन्म में उस हिरणी के प्रति बड़ा हिरण के प्रति आकर्षण था। उन्होंने निर्णय कर लिया इस जीवन में मैंने गलती नहीं करनी। और समाज में उनका व्यवहार था
जैसे वो गूंगे थे और बहरे थे। तो गूंगे और बहरे थे नहीं, पर आपने देखा जब रघुनाथ को उन्होंने उपदेश दिया तो शेर जैसे उपदेश दिया। एक समय एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, हाउ कैन आई बी हम्बल एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, मैं विनम्र कैसे रहूं और ग्रंथों को कैसे बांटूं, खास करके अमेरिका जैसे वातावरण में। प्रभुपाद ने कहा, बी अ लैम एट होम एंड अ लायन आउटसाइड। बाहर जब प्रचार के लिए जाओ शेर बन जाओ, जब भक्तों से व्यवहार हो तो मेघना जैसे। ये नहीं कि घर में शेर और बाहर मेघना। तो जब भारत शुरू में तो मेघना थे, उनको महाराणा ने डांटा, उन्होंने सह लिया। जब उन्होंने देखा कि अब इनका अपराध बढ़ते जा रहा है, फिर वो शेर जैसे बोले। जब शेर जैसे बोलने लगे तो राजा समझ गया ये कोई मूर्ख नहीं है, ये तो है आत्मज्ञानी व्यक्ति। तो हमें वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। आप पढ़ते हो कि महाप्रभु की माता जो थी, उनके मन में सदा थोड़ा क्रोध था। किसके प्रति? वो सोचती थी मेरा बड़ा बेटा घर से चल पड़ा इस द्वैता के प्रभाव से, अब मेरा छोटा बेटा भी घर छोड़ दिया इसके प्रभाव से। तो भक्त कहते थे महाप्रभु को, अब सब पर दया कर रहे हो तो अपनी माता पर दया क्यों नहीं करते? महाप्रभु कहते थे मेरी माता ने अपराध किया है। तो क्या था अपराध? क्रोध था उनके मन में अद्वैताचार्य के प्रति। ये भाव था कि अद्वैता जरा चापलूसी करने वाला व्यक्ति है। तो जब भक्त अद्वैताचार्य के पास जाते थे, भगवान ने कहा कि मेरी माता अपराध करी आपके प्रति। अद्वैताचार्य कहते थे ये कैसे संभव है, वो तो भगवान की माता है। तो इस प्रकार जब एक दिन जब अद्वैताचार्य भगवान को प्रणाम कर रहे थे, उनकी माता पीछे से आकर उनके चरणों की धूल लेकर अपने माथा में लगाया। फिर भगवान ने कहा आप मेरी माता को भगवत प्रेम प्राप्त हो, क्योंकि उसने अपने अपराधों का पछतावा किया उनके चरणों की धूल लेकर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि और आप इस विषय का उपदेश भागवतम और ग्रंथों के कई श्लोकों में प्राप्त करते हो कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम बचें। तो जद भारत रघुनाथ को उपदेश दे रहे हैं, तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? उत्तम भक्तों की संगत में रहकर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये संगीत कहाँ से आ रहा है? जोर से, कोई रसोई से। तो जद भारत कह रहे हैं उत्तम भक्तों की संगत में रहने से हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, दो प्रकार के ज्ञान हैं। एक है भौतिक ज्ञान, दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान तो आपको पाठशाला इत्यादि स्थानों में प्राप्त होता है। भौतिक ज्ञान के द्वारा ये भाव रहता है कि हम भौतिक सुख अनुभव करें। ये सोचा जाता है कि भौतिक सुख ही असली सुख है। ये जो आध्यात्मिक सुख की चर्चा है ये तो कल्पना है मूर्खों की। भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचते हैं
ये जो हरि नाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मूर्ख हैं। ये नहीं समझते ये जीवन किस लिए उपयोग करना चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी ने एक लेख लिखा था जिसका इंग्लिश में नाम था हु इज क्रेजी, पागल कौन है। तो प्रभुपाद ने कहा कि समाज में दो ढंग के व्यक्ति हैं, एक है भक्त, दूसरा है अभक्त। भक्त सोचते हैं ये अभक्त जो कि दुनियादारी में अपना जीवन बिता रहे हैं, मूर्ख हैं, इस दुर्लभ मनुष्य देह का उपयोग ठीक नहीं कर रहे। और अभक्त क्या सोचते हैं, ये जो माला का जाप करते हैं वो मूर्ख है, ये जीवन का उपयोग करना चाहिए घूमने के लिए और दुनियादारी के लिए। ये लोग सुबह से शाम तक जाप के करते हैं, देखो पागल हो गए। तो प्रभुपाद ये लेख में फिर बड़े लॉजिकली समझाते हैं कि जो भक्त हैं वो हैं मूर्ख। तो भौतिक ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है आध्यात्मिक ज्ञान की। हमारे परम गुरु कहते थे अगर इस विश्व में किसी चीज़ की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो उत्तम भक्तों की संगत में रहकर आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा और ये ज्ञान की तलवार से आप माया रूपी भावों का छिन्न भिन्न कर सकते हो। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो ये हम कह रहे थे कि भौतिक ज्ञान जो है, हम ये नहीं कह रहे भौतिक ज्ञान को अनुकूल नहीं करो, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को पाठशाला में मत भेजो, नहीं भेजो, पर साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि असली सुख कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। भौतिक ज्ञान के द्वारा आपको शिक्षा मिलती है नकली सुख कैसे प्राप्त हो, और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा असली सुख का ज्ञान मिलता है। तो यहाँ कहा जा रहा है जद भारत के द्वारा कि असली ज्ञान है जिसके द्वारा आप या अज्ञानता के भावों को काट सको। भगवद गीता में 30वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि क्या कारण है जानते हुए भी हम गलत कार्य कर देते हैं। जिसके उत्तर में भगवान ने क्या कहा, काम ऐसे क्रोध ऐसे, काम क्रोध के द्वारा। इसके पश्चात भगवान ने कहा ये जो शत्रु है ये कहाँ निवास कर रहा है। भगवान क्या कहते हैं, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। आप उग्रवादी को ढूंढ रहे हो, सूचना मिल गई गुड़गांव में है, तो गुड़गांव में कहाँ है, कौन से स्थान पर, फिर आप उसे पकड़ पाओगे। तो भगवान ने ये कहा कि कौन है आपका शत्रु, फिर ये भी बता दिया कि कहाँ ये शत्रु का निवास का स्थान है, मन में, बुद्धि में और इसके पश्चात भगवान कहते हैं ज्ञान के तलवार से इस शत्रु का क्या करो, वध करो, ज्ञान की तलवार से। तो वही विचार इस श्लोक में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इस श्लोक में जद भारत कह रहे हैं कि ज्ञान की तलवार से, ज्ञान की तलवार से ये जो मोह माया है उसके प्रभाव से बच सकते हो। जैसे कल रात को हमने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक पर उपदेश दिया था, जिसमें अर्जुन ने क्या कहा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं दृढ़ होकर आपके आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। वो भाव होना चाहिए हम सब में, वही भाव एक रूप से इस श्लोक में भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि उत्तम भक्तों की संगत रखोगे
तो आपको ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान का अगर आप पालन करोगे तो फिर आप छिन भिन कर सकते हो भौतिक कार्यों का। और अगर हम उसका लाभ नहीं उठाएं तो क्या हो सकता है। हमारे शास्त्रों में पूरा ज्ञान है। शास्त्रों के द्वारा आप हर प्रकार का भौतिक आकर्षण को नष्ट कर सकते हो, पर हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और अगर लाभ उठाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ कहा जा रहा है उत्तम भक्तों की संगत। नारद मुनि ने भागवतम के 4 स्कंद में कहा कि हमें 3 प्रकार की संगत प्राप्त हो सकती है। पहली संगत है उत्तम भक्तों के साथ, और जब हमें उत्तम भक्तों की संगत मिले तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। और अगर लाभ उठाएं तो बड़ी सरलता से आगे आप बढ़ पाओगे। तो उत्तम भक्तों की संगत जब हमें मिले हम प्रसन्न होते हैं। भगवान ऋषिदेव भी कहते हैं उत्तम भक्तों की सेवा करोगे तो फिर अज्ञानता दूर होगी। तो एक संगत है उत्तम भक्तों की। और भागवत में उदाहरण दिया जाता है, एक मोर जब बादल को पहली बार देखता है तो खुश होकर प्रसन्न होकर नाचता है। तो इसी उदाहरण को लेते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब हमें उत्तम भक्तों की संगत मिले हमें उसी प्रकार से प्रसन्न हो जाना चाहिए। दूसरे प्रकार की संगत है अपने समान के भक्तों की। और जब आप अपने समान के भक्तों की संगत प्राप्त करते हो तो हमें मित्रता का भाव प्रकट करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम मिलकर जुड़कर एक साथ भगवान की सेवा करते हैं। और तीसरी प्रकार की संगत किसकी है? अपने से कमजोर, जिनके पास आपसे कम ज्ञान है। तो इसका आप क्या करते हो? उनकी अज्ञानता को दूर करते हो। प्रभुपाद कहते हैं भौतिक स्थिति में जब आप आपसे उत्तम किसी व्यक्ति को मिलो तो हम उसको गिराने का प्रयास करते हैं। अरे वो तो चापलूसी करके वो पहुंच गया, मैं मान रहा हूँ। हम ये नहीं मानेंगे उसमें ज़्यादा गुण है, हम उसको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। और जब भौतिक समाज में अपने समान के व्यक्ति को मिलो तो आप ये स्थापित करने का प्रयास करोगे कि आप एक कदम अच्छे हो। उसने छोटी गाड़ी ली है तो आप बड़ी गाड़ी ले लोगे। आप यही दिखाने का प्रयास करोगे हम कितने सफल हैं। और अगर आपको आपसे कम रियलाइजेशन के व्यक्ति मिले तो हम क्या करते हैं? अगर हमारे से कम योग्यता का व्यक्ति मिलता है तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, एक्सप्लॉइट, उससे नाजायज़ फ़ायदा। कम तनख्वाह में काम करो। जैसे अमेरिका में कई इंडियंस हैं जो वीज़ा के बगैर छुप जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनको कंपनी वाले आधे भाव में रखते हैं क्योंकि उनके पास लीगल इजाज़त नहीं है, उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत से इंडियन पेट्रोल पंप में काम करते हैं सस्ते भाव में। तो यहाँ जल भारत मैडम बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं भक्तों के संग में रहोगे तो प्रेरणा प्राप्त होगी कि भक्ति योग हमें करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार इस विषय की चर्चा की जाती है
तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बड़े गहराई के साथ शिक्षा दी। रूप और सनातन एक समय, उस समय ये सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। उनकी रुचि नहीं थी इसमें, तो पहले उनके भाई रूपा गोस्वामी ने नौकरी त्यागी और फिर सनातन ने। तो जो परम भगवान शिक्षा दे रहे थे सनातन गोस्वामी को, उन्होंने बड़े गहराई के साथ भक्ति की विधियों की शिक्षा दी। फिर उनको सार रूप में 5 प्रसिद्ध पॉइंट्स पर उनका सार दिया। और मैं सबसे पहले क्या था, साधु संग। तो साधु संग बहुत आवश्यक है। तो कई बार हम देखते हैं जब हमारी भक्ति कमजोर है, हम उत्तम भक्तों की संगत में नहीं आना चाहते, क्योंकि हमें पता रहता है हम सुनेंगे जो हम नहीं करना चाहते। तो यहाँ कहा जा रहा है भक्ति योग के द्वारा, साधु संग के द्वारा श्रवणम कीर्तनम का ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्रवणम और कीर्तनम हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये नवदा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद महाराज ने प्राप्त किया था जब वह माता के गर्भ में थे। जब वह माता के गर्भ में थे, उनके पिता तपस्या कर रहे थे और देवताओं ने सोचा ये बेटा भी बाप जैसे निकल सकता है। तो उनके बड़े विचार थे, पर नारद मुनि ने कहा नहीं, ये संत बनेगा। तो नवदा भक्ति का ज्ञान नारद मुनि ने दिया था। जब प्रहलाद के पिता ने एक दिन पिता बेटे को गोद में बिठाकर पूछा, ये बताओ जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है तुम्हारे अध्यापकों के द्वारा, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या ज्ञान है? और प्रहलाद ने क्या किया? नवदा भक्ति का उच्चारण किया। तो श्रवणम और कीर्तनम, श्रवणम का अर्थ है सुनना, कीर्तनम का है उच्चारण करना। ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते थे बौद्धिक स्थिति में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय आप सुनकर ही लेते हो। टेलीफोन में सुनते हो, आप यहाँ दिल्ली में बैठे हो, स्टॉक मार्केट कुछ करना, लंदन में करना, फ़ोन में बात करोगे। तो श्रवणम और कीर्तनम सबसे महत्वपूर्ण है सबके लिए, जिसका अर्थ ये है आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेना, भगवान का नाम लेना। चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिष्टाचार के 8 श्लोक दिए हैं, पर अगर आप ध्यान से ये 8 श्लोकों को पढ़ो, सुनो, तो आप देखोगे पूरे वैदिक साहित्य का संदेश इन 8 श्लोकों में प्राप्त होता है। पूरे वैदिक साहित्य का संदेश। सबसे पहले श्लोक में महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चेतदर परमार्जनम भवमाग्नि। ये श्रवणम कीर्तनम का एक लाभ ये है कि जो मैल है हृदय में वो दूर हो जाती है। और मैल सबके हृदय में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मल मत्सर्य के रूप में, और इनके कारण भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होते। इस विषय पर रूपा गोस्वामी श्री उपदेशामृत में बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। रूपा गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया था भक्ति संबंधी ग्रंथों की रचना करने के लिए। तो महाप्रभु ने 2 भाइयों को वृंदावन भेजा। उन्होंने कहा एक भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, दूसरा मंदिरों का निर्माण, तीसरा उन स्थानों को खोजना जहाँ की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी।
तो भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना। तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को बड़े गहराई के साथ शिक्षा दी और कहा इस पर निर्भर ग्रंथों की रचना करना। रूप गोस्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 2 ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद प्रभुपाद ने किया। कौन से 2 ग्रंथ? भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत। भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ डिवोशन के नाम से प्रकाशित किया है, उसमें रूप गोस्वामी अनेक नियमों की चर्चा करते हैं। तो मैं प्रभुपाद के साथ था 1971 में लॉस एंजलिस में। ये नेक्टर डिवोशन किताब जापान से छप के आई थी और पूरा मंदिर भरा हुआ था। प्रभुपाद जी ने नेक्टर डिवोशन को ऊपर उठा कर कहा, दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, एवरीवन शुड स्टडी दिस बुक। कहा कि इसमें भक्ति के कानून हैं, हम सबको ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो उपदेशामृत में केवल 11 श्लोक हैं, 5 श्लोक का बड़ा गहरा अर्थ है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो भगवान का जो रूप है वो भी सुंदर है, मीठा है। पर हमारे जीव में अविद्या के छाले हैं, अविद्या का प्रभाव है, इसलिए हम भगवान के नामों का मीठापन महसूस नहीं करते। जब जाप करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, सच बात है। क्लास में बैठते हैं तो नींद आ जाती है। कई भक्त सोचते हैं हाँ रात को 6 घंटा सोएंगे, क्लास में आधा घंटा सोएंगे। तो क्लास में नींद आ जाती है। और प्रसाद के वक्त किसी को सोते नहीं देते, सेवा के वक्त बीमार हो जाते हैं, प्रसाद के वक्त आधे घंटे के लिए ठीक हो जाते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, हमें हरिनाम का हमें आनंद आता नहीं है। तो प्रश्न ये है इसका कोई उपाय है क्या? जैसे गीता में भगवान कहते हैं देवेश गुणमाई मामा माया, ये माया का विरोध करना दुराध्याय बहुत ही मुश्किल है। तो आप कह सकते हो कि अगर भगवान कह रहे हैं बहुत ही मुश्किल है तो क्या संभावना। और आगे भगवान कहते हैं मामे है माया में तो हम अगर तो मेरी शरण में आओगे तो माया का विरोध कर सकोगे। तो इसी प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं अविद्या के प्रभाव के कारण हम हरिनाम के प्रति आकर्षित नहीं होते। पर अगर हम नियमित रूप से रोज करेंगे तो क्या होगा, ये मीठापन फिर से महसूस होगा। आप शास्त्र में पढ़ते हो ये है समस्या और आगे पढ़ते हो ये है उपाय। भौतिक समाज में कई बार डॉक्टर आपको कहेगा ये बीमारी आपकी, आप पूछोगे डॉक्टर जी इलाज है कोई, कहेगा नहीं नो कोई इलाज नहीं। पर हमारे शास्त्र में समस्या की पहचान है और उपाय का उपदेश है। तो हमारा क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है हम उपाय का लाभ नहीं उठाते, इसलिए सुधार नहीं होता। अगर उपाय का लाभ उठाएं फिर आप हर समस्या का हल कर सकते हो। तो श्रवणम और कीर्तनम शुरू से अंत तक इस विषय का वर्णन है। प्रजल्पा की बजाय कृष्ण कथा करो और जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण, और इसे क्या होगा, मैंने हृदय की ये दूर होगी। तो श्रवणम कीर्तनम हरिनाम के उच्चारण के 3 स्टेजेस हैं। पहला है क्या है,
नाम अपराध। अब जप कर रहे हो और अपराध भी कर रहे हो साथ साथ, जप कर रहे हो और 4 नियम का पालन भी नहीं कर रहे। तो फिर जब आप भक्तों के संग में आते हो, शास्त्रों का अध्ययन आरंभ करते हो, फिर आपका परिचय होता है 10 नाम अपराधों से। भाव जन्म करे यदि शरणम कीर्तनम प्रभुता न पाया कृष्ण पदे हे मदन। आप सुनते हो, अनेक जन्मों पर आप जाप करते जाओ, अगर अपराधों से नहीं बचोगे तो इसका पूरा लाभ भी मिलेगा। आप सुनते हो, इन अपराधों से बचना है। इसलिए इसको के हर केंद्र में रोज 10 नाम अपराधों का वर्णन किया जाता है। यह केवल नए भक्तों के लिए नहीं है, चाहे नए भक्त हो या पुराने भक्त हो, सबको इसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और रोज क्यों सुनाते हैं? रोज हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम हरि नाम का पूरा लाभ उठाना है, इन अपराधों से बचना है। तो ये है सेकंड स्टेज, नाम भाष्य। आप जाप कर रहे हो और अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हो, और फिर प्रयास करते जाओ, फिर कौन सी स्टेज में आओगे? शुद्ध नाम। तो हम सबको श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाना चाहिए, और अगर लाभ उठाएंगे तो हृदय की मेहनत दूर होगी। तो ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं भक्तों की संग में, खास करके उत्तम भक्तों की संगत। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो यात्रा शुरू करने से पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें सूचना दी थी कि जब आप दक्षिण भारत की यात्रा में रहोगे, आपको एक महान संत जिनका नाम है रामानंद रॉय मिलेंगे। रामानंद रॉय मद्रास के राज्यपाल थे और उत्तम कोटि के भक्त भी थे। तो गोदावरी के तट पर महाप्रभु मिले रामानंद रॉय से, और महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे। जिस प्रकार भक्त भगवान की महिमा को बढ़ाता है, भगवान भी भक्तों की महिमा को बढ़ाने का प्रयास करते। उनमें एक प्रश्न ये था, सब प्रकार की सबसे कठिन कौन सी स्थिति है भक्त के लिए? कौन सी स्थिति? और रामानंद रॉय का, और भक्तों की संगत से जुदा हो जाना, इससे ज़्यादा पीड़ा दर्द किसी कार्य के द्वारा नहीं। दूसरे शब्दों में, भक्तों की संगत से जुदा हो जाना। तो भक्तों की संगत से जुदा हो सकते हो, उसके 2 प्रसिद्ध कारण हैं। एक है हम खुद जुदा होना चाहते हैं, अगर भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते। दूसरा है वैष्णव अपराध करना। जब हम अपराध करते हैं भक्तों के संग में, कई भक्तों को आनंद आता है केवल भक्तों की निंदा करते हुए। जब हम अपराध करते और अपराध ये बढ़ते जाते हैं, तो इसका क्या परिणाम होता है? ओके, अब तो भक्तों की संगत में नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा अपराध हो गया। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो प्रयास रहना चाहिए भक्तों की संग में रहे, और प्रयास करोगे तो हर कार्य संभव ही होगा। तो जल भारत का उपदेश एक रूप से देखा जाए हम सब के लिए है, और यही भाव कई श्लोकों में आएगा। आप लगभग हर स्कंद में, हर लीला में सुनते हो कि भक्तों की संग में रहो, क्योंकि हमें बार बार याद दिलाया जा रहा है। तो जल भारत का उपदेश हम सब के लिए है। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए भक्तों की संग में रहें। प्रभा जी ने इसको संस्था की स्थापना की, रविवार के कार्यक्रम की स्थापना की, और अनेक प्रकार की सुविधा दी है जिसके द्वारा आपको भक्तों की संगत प्राप्त हो सकती है। और अगर भक्त की संगत नहीं, ग्रंथों की संगत हमेशा प्राप्त हो सकती है। आप ग्रंथों को अपने साथ ले जा सकते हो। आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना है। स्मार्टफोन खतरनाक भी है और लाभदायक भी है।
खतरनाक उनके लिए है जो पोर्नोग्राफी और गंदी चीज़ों को देखना चाहते हैं। पर जो बचना चाहते हैं इससे, स्मार्टफोन में आप प्रभुपाद के ग्रंथों को डाल सकते हो। किसने सोचा था एक दिन आएगा जबकि आप प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को अपने जेब में उठा सकोगे? किसने सोचा था? हमने तो नहीं सोचा था कि आप प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को अपने जेब में उठा सकते हो, अपने जेब में रख सकते हो। कई भक्त हैं जो मुझे कहते हैं वो दफ्तर में कंप्यूटर में उन्होंने प्रभुपाद के ग्रंथ रखे हुए हैं, वो ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं ऑफिस में। तो आप स्मार्टफोन्स का दुरुपयोग भी कर सकते हो, सदुपयोग भी कर सकते हो। आप स्मार्टफोन्स के द्वारा अनेक मंदिरों के दर्शन रोज प्राप्त कर सकते हो। तो हमें इन चीज़ों का लाभ उठाना चाहिए। हरिनाम को श्रवणम कीर्तनम, साथ में शास्त्र का। इसलिए भगवतम में कहा गया है नस्त प्रेशो उपदेशो नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भावती। तो भागवत सुनोगे तो इसके द्वारा हृदय की मैल दूर होगी। तो दो प्रकार की संगत है, भक्त की और ग्रंथ की। तो ग्रंथों की संगत भी बहुत अवश्य है। हम ग्रंथों को पढ़ेंगे रोज तो हमें रोज याद दिलाया जाएगा क्या क्या होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद ने जैसे आप जानते हो ग्रंथों के वेतन की सेवा पर बल दिया। प्रभुपाद ने कहा तुम ग्रंथों की वेतन करोगे तो ग्रंथों के माध्यम से मैं प्रचार करूंगा। ये ग्रंथ में है क्या? भगवान की वाणी, महान आचार्यों का तात्पर्य। तो आप जब ग्रंथों को बांटते हो, इन्हें मौका देते हो प्रचार करने के लिए। तो देखा जाए एक रूप से श्रवणम कीर्तनम एक रूप से बहुत सरल हो गई आज। आप इन ग्रंथों को पढ़ सकते हो, साथ उठा सकते हो और इनका पूरा फायदा उठा सकते हो। और श्रवणम कीर्तनम करोगे, माया के प्रभाव से बचोगे। ठीक है? हरे कृष्णा। प्रश्न? हाँ, बोलिए सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 पूछिए प्रश्न। अब कल रात का तो बहुत लंबी सवारी क्वेश्चन थी। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी 4 प्रश्न मेरे। फिर तो फीस चार्ज करना पड़ेगा। पूछे एक एक करके। पहला प्रश्न ये है कि आपसे प्रश्न पूछने की और इंटरेक्ट करने की हृदय बहुत इच्छा रहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि क्या पूछें क्या ना पूछें। जब महाराज के सामने हो तो क्या चीज़ पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, इसको कैसे समझें? पहला प्रश्न है मेरा। इसका उत्तर दें, हमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सारे शास्त्रों में वो उसी विषय की चर्चा होती है ना, भगवान के शरणागत कैसे हो सकते हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न ये है कि गुरु महाराज से वर्ष में मिनिमम कितने बार इंटरेक्ट करना चाहिए और क्या क्या विधियां हैं इंटरेक्ट करने की, अगर दूर रहे तो? अगर दूर भी रहें तो और क्या क्या विधियां हैं आपसे? अगर आपसे दूर रहते हैं फिर भी आपसे कैसे संपर्क में रह सकते हैं? शास्त्र में कहा गया है 2 साधन हैं, एक है वापु, एक है वाणी। वाणी वापु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार हम गुरु की संगत में रहते हैं पर ध्यानपूर्वक सेवा नहीं करते, जाप नहीं करते। वापु का भी फायदा उठाओ, और वाणी है ज़्यादा महत्वपूर्ण। बाबा जी भागवतम के प्रथम स्कंद को अपने गुरु जी को अर्पण करते हुए कहते हैं, He lives forever by divine instructions and the follower lives with him। मेरा गुरु सदा
अभी सनातन शिक्षा द्वारा मेरे साथ रहता है, मैं उनके साथ हूँ। तो वाणी भी आवश्यक है, वाणी ज़्यादा आवश्यक है। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को कुल मिलाकर कोई 6-7 बार मिले थे पूरी ज़िंदगी में। उन्होंने उनकी वाणी को गंभीरता से स्वीकार किया। तीसरा प्रश्न महाराज कि गुरु के प्रति जो अपराध है तो उसको बारीकी से कैसे समझें, और गुरु के प्रति जो अपराध है उसको बारीकी से कैसे समझें और कैसे बचें, और अनजाने में अज्ञानता के वश या गहरी आदतों के वश कोई अगर अपराध हो जाए तो उससे छुटकारा पाने का कैसे क्या माध्यम है? जानबूझकर अपराध नहीं करने चाहिए, पर अगर अनजाने से हो जाए तो चिंता मत करो। इसी से संबंधित और है कि सेवा करते समय अगर गुरु महाराज डांट दें और मन के अंदर अंतर्द्वंद पैदा हो जाए तो उससे कैसे निपटे? डांटे आपको कहना चाहिए शुक्रिया। डांट है आपकी भलाई के लिए। ये था चौथा प्रश्न। पांचवा है ये प्रश्न है कि गुरु की कृपा और अगर दया हो जाए तो अंधा देख सकता है, लंगड़ा पहाड़ों को पार कर सकता है और बहरा जो है सुन सकता है। गुरु की कृपा सब पर एक प्रकार की है। अगर कोई सोचे मेरा कोई खास कनेक्शन है जो दूसरों में नहीं है, वही बहुत बड़ी भूल है। गुरु किसी का पक्ष नहीं लेता, भगवान किसी का पक्ष नहीं लेता। जो जितनी मात्रा में कोई शरण प्रयास करे उतनी मात्रा में शरणागत होता है। बाहर से दिखता है इस पर ज़्यादा कृपा है, पर असलियत ये है कि समानता से सबके प्रति व्यवहार है। जो बच्चियों की लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको शिक्षा देना चाहिए ताकि वो भगवान की भक्त बन सके? आध्यात्मिक शिक्षा और शिक्षा वैसे ही दो जैसे अब लड़कों को देते हो। पर लड़कों के लिए तो जैसे वृंदावन में स्कूल है, गुरुकुल है। एक लड़की का स्कूल उन्होंने नंदगांव में भी खोला है। नंदगांव में भी हमारे लीला पुरुषोत्तम ने एक स्कूल वहाँ भी खोला है जहाँ 120 लड़कियाँ हैं। हाँ, इस्कॉन बड़ी निर्भर है अलग नाम पर। इसको गिरा भड़कना खतरनाक है। कुछ दुर्घटना हो गई इसको केस कर देंगे। ओके, और प्रश्न? हाँ पूछे। महाराज जी नमः प्रणाम। महाराज जी अगर जप करते समय जैसे कोई सेवा आ जाती है तो बीच बीच में बात करने की आदत हो जाती है, तो इससे कैसे बचें? और अगर कभी ये चीज़ नहीं टाली जा सकती तो फिर उस स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर कोई महत्वपूर्ण सेवा है या कोई इमरजेंसी आ जाती है फिर तो बात कर सकते हो। तो प्रयास करना चाहिए जब आप जप के लिए बैठते हो जप पर ध्यान दे सको। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए। पर अगर कोई अचानक कोई सेवा आ गई फिर वो अलग बात है। हाँ माते हैं, आपका प्रश्न था पीछे। हाँ उनका हाथ पहले हम पूछे। Hare Krishna Maharaj, Chandra Pranam. Maharaj, yesterday I was reading one of the shlokas of Bhagavad Gita, and in that shloka, Krishna was saying to Arjuna that out of thousands, few bound to attain like that perfection.
And out of those, there is only one who knows me perfectly. And out of those who attain perfection, Yeah. hardly one knows me. Yeah, one knows me. So, Maharaji, I was wondering that where is my position in that case? You are, I see lots of devotees who are like very much elevated, and I see lot of qualities in them, and then I feel like आपके impurity like एक आ जाते हैं. you keep endeavoring and you will be one of those ones. You keep endeavoring. Keep making an effort. And the devotee thinks, I have no love for God. Krishna Das Kaviraj says, devotee will take my name, but I'm full of bad qualities. So you should keep thinking I'm useless. But if you keep making the effort, you'll be one of them. Okay. Behind you, she had her hands up. Hare Krishna, Maharajji. Maharajji, I had a question regarding the recitation of Srimad Bhagavatam. I have heard it should be only heard from the mouth of a pure devotee like you, Maharajji. Or like we hear from the mouth of a non-devotee, then Bhagavatam is not effective to us. But my question is like when we go out of the town or when we go to other places, ISKCON centers are not everywhere. Everywhere we have small temples. और हर जगह जो मंदिर में भागवत कथा हो रही होती है, on the whole, very sorry to say, it seems like more of a repetition. जो 7 days तक seems like more of a commercial task than it is not so much imbued with spirituality because it really does not have that impact on you जो जैसे आपके माउथ से या किसी डिवोटी के माउथ से सुनती होता है. So जब जिनके पास facility नहीं है, what option they have? First of all, we haven't become pure devotees, including me. We are trying to become. So we don't say we are pure devotees. We say we are aspiring devotees. Secondly, you may think that the person speaking is just repeating something like a parrot. But even if he is repeating like a parrot, as long as he is repeating exactly what he heard, it will have the same effect. एक रशिया में एक डिवोटी मुझे मिला था तो मैंने उसे पूछा कैसे भक्त बने तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है रशिया की बात है जो 2 बार मंदिर गया था और किसी ने उसको गीता दी वही गीता उसने आगे किसी और को दे दी ये भक्त 2 दिन के लिए भक्त बना था फिर उसने गीता पढ़नी शुरू की इतना प्रभावित हुआ कि भक्त बन गया तो उसका प्रचार तो किसने किया था जो 2 दिन खुद ही भक्त 2 दिन पहले भक्त बना था तो हमें लगता है अरे वो तो वही बोलेगा जो बार बार तो बोलने था जब तक वो सच बोल रहा है और संदेश को यथारूप प्रस्तुत कर रहा है तो उसके प्रचार में भी शक्ति है अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भक्त जाते हैं ये थोड़ी हम कहते हैं कि कोई सर्टिफिकेट हो वही जाए सब जाते हैं तो हमें लगता है कि ये जो प्रचार कर रहा है सेल्फ रियलाइज नहीं है हम थोड़ी कहते हैं सब सेल्फ रियलाइज है पर उस रास्ते पर अगर हम टिके रहेंगे तो एक दिन हम बन जाओगे बाहर जहाँ पे ISKCON टेम्पल्स नहीं है और जो प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर्स हैं जो प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर्स हैं उनसे तो हम दूर रहते हैं जो धन के लिए कर रहे हैं मेरे ख्याल से बड़ा अब वृंदावन में जाओ तो आज 50 बोर्ड लिखेंगे कथा भगवत कथा के पर अगर किसी स्थान में जा रहे हो जहाँ मंदिर नहीं है तो अलग बात है पर उससे पहले मैंने कह चुका था लेक्चर में अगर मंदिर नहीं भी हो तो आप के ग्रंथ आपके साथ हैं और स्मार्टफोन आपके पास है आप इनको पढ़ सकते हो सुन सकते हो Just one more question, Maharajji. There's something wrong with the electric system here. Maharajji, like when we are chanting, what I find is like in the Grihastha ashram, we get so many challenges. There are so many things which agitate our mind in the Grihastha ashram. So when our mind is agitated, it's very difficult for us to stick to chanting at that point of time. It's very difficult for मन को वापस खींच के लाना. That's a fact. That's why we encourage people to remain brahmachari. Because we know that this problem will be there. Anyway, getting to the next question. That because anytime we think, अब तो हम proper chanting करेंगे and Maya catches you that very same day. There is some in a Grihastha ashram,
in the Grihastha ashram, Grihastha ashram is not an easy ashram for spiritual advancement. But if one gets into the Grihastha ashram, we should make the best use of a bad bargain. You know what that means. It's a bad bargain to make the best use. What else can I say? It's not the best bargain. But suppose जैसे कि उन्होंने गृहस्थ लाइफ के मिडल में स्टार्ट करी हो भक्ति, for them it's more challenging than one In the Srimad Bhagavatam के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से एक प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, आप बताइए कि हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं, शास्त्र के आधार पर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा शास्त्र के आधार पर, ये नहीं कि किसी भी रास्ते। नारद मुनि ने उत्तर में कहा, सबसे पहले गृहस्थ को कमाई करनी होती है, लाइवलीहुड। यानी हम गृहस्थ हैं तो आपको कमाई का सोचना पड़ता है। फिर कमाई के द्वारा हमें साधु संगत में रहकर श्रवणम कीर्तनम करना चाहिए, और कमाई का हिस्सा भी हमें भगवान को देना चाहिए सेवा में। भगवान जैसे 30वें अध्याय में कहते हैं, कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो गृहस्थ आश्रम में कमाई करना अपने गृहस्थ को चलाने के लिए ये नारद मुनि का पहला उपदेश था। और फिर आगे कहा उन्होंने कि संतों की संगत में रहकर श्रवणम कीर्तनम करो। So just follow that path. 7th canto Bhagavatam, ideal family life. So yes, जल्दी हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन वैष्णव अपराध से है। जैसे कई बार तो हम से जान के भी अपराध हो जाता है, वो हमें पता चलता है कि अपराध हो गया, लेकिन अनजाने में भी हमसे कई अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध, जो हमें पता भी नहीं चलते और हमसे हो गया। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हमसे अनजाने में वैष्णव अपराध हुआ और उससे कैसे बचें? और एक अनजाने में हो तो फिर माफ हो जाते हो, और बार बार अनजाने में नहीं करना चाहिए। हाँ, अगला प्रश्न। महाराज जी, जैसे हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें एक जो 9वां नाम अपराध होता है कि अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। लेकिन जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, या हमारी फैमिली में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हमें प्रचार करना होता है, तो हम कैसे उसको समझें? हाँ, भगवान के जो भक्त हैं वो अत्यंत दयालु होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी भी जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं देखा कौन श्रद्धालु है कौन अश्रद्धालु है। तो हरिनाम की हरिनाम से परिचय करवा सकते हो, जो गहरा अर्थ है वो आप सब समझाना, जब वो थोड़ी श्रद्धा हो। हम हरिनाम में जाते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं ओनली सिंसियर पीपल स्टे एंड लिसन। प्रभा भी जब टॉम्किन स्क्वायर पार्क में गए कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, वो कीर्तन करते थे, उन्होंने ये थोड़ी देखा कौन श्रद्धालु है कौन नहीं। भगवान के भक्त रिस्क लेते हैं, सबको देते हैं। यस, गृहस्थ आश्रम में जो पत्नी होती है उसके पति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर पति समझो कम थोड़ा चैंटिंग करता है, पति या पत्नी उसको स्कोल्ड करती है, गुस्सा दिखाती है, तो वो गलत है, अपराध है? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। हर सिचुएशन अलग होती है। कल रात को हमने कहा था कि जीव की एक तपस्या है, सत्य को उच्चारण करो, भगवान के गुणगान नामों का गुणगान करो, सत्य बोलो बात,
विनम्रता के साथ। अगर विनम्रता के साथ बोलोगे क्योंकि दूसरा व्यक्ति अपराध महसूस नहीं करेगा। अगर हम ऐसे बोलोगे तुम गधे हो क्या बोलोगे, कोई बुरा मान जाएगा। ओके। और हरे कृष्ण महाराज जी, एक प्रश्न आया है मुझसे कि महाराज जी जब हम बाहर के लोगों के बीच में होते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों का व्यवहार खराब है और संसार खराब लोगों से भरा हुआ है, पर भक्तों के समाज में आकर भी जब हम देखते हैं कि कई बार भक्त लोग खराब व्यवहार करते हैं तो हमें कैसे समझना चाहिए और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? भक्त का ये अर्थ नहीं कि इसने तिलक लगा लिया और सैफरन कपड़े पहने और भक्त बन गया। हम भक्त बने ट्रेनिंग में हैं और हमारा व्यवहार बिल्कुल ठीक होना चाहिए शास्त्रों के आधार पर। भक्त को विनम्रता से सबसे व्यवहार करना चाहिए। यानी हम मंदिर में रहते हैं तो हम कैसे भी बात कर चिल्ला कर बात करेंगे, वो गलत व्यवहार है। पापा चाहते थे कि इसको ये सारे भक्तों का व्यवहार ठीक हो। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्त को अपने आचरण से धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए। हमारा आचार शुड बी वेरी एग्जाम्पलरी। लोग देखेंगे कि हाँ देखो हरे कृष्ण मंदिर गुड़गांव में गए, इतना अच्छा व्यवहार था भक्तों का। ये नहीं हमारे कृष्ण मंदिर गए और सारे भक्त इतने आंकड़े हुए थे, हमारे से किसी ने बात भी नहीं की। समझे? तो व्यवहार ठीक होना चाहिए, फिर भक्त बोला हो। तो जो भक्त ठीक व्यवहार नहीं करते वो संसार पर बोझ है। महाराज हम लोगों को कैसे डील करना चाहिए उनके साथ जो खराब व्यवहार करते हैं? हम लोग मतलब कि क्या सुपीरियर्स को अभी आप गलत व्यवहार देखते हो आप सह लो, आप भी गलत करोगे तो फिर नैने पे दला हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन? महाराज जी मेंटल ऑफेंसेस का जैसे आप मन में सोचते रहते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन था उससे रिपीटिंग देखते हैं कि डिवोटी का आचरण सही नहीं है, मेंटल बहुत सोचते रहते हैं उसके बारे में, और उसके बारे में थोड़ा मेंटल ऑफेंसेस होता है। तो I'm sorry, फिर से बोल। महाराज जी कि मेंटल लेवल पे जब हम ऑफेंसेस करते हैं, देखते हैं कि इसका आचरण ठीक नहीं है, सामने से बोलते नहीं पर मेंटल ऑफेंसेस करते रहते हैं, तो हमारे में चलता है। अगर सचमुच किसी का व्यवहार गलत है और आप सोच रहे हो ये गलत है तो इसमें कोई अपराध नहीं है। अगर किसी का व्यवहार गलत है, आप कहो प्रभु जी ये व्यवहार ठीक शोभा नहीं देता, इसमें कोई अपराध नहीं है। अगर आप किसी गलती को सुधार रहे हो तो ये अपराध नहीं है। पर अगर आप ईर्ष्या और द्वेष के प्रभाव में आकर सुधार रहे हो फिर अपराध बन जाएगा। उससे कैसे बच सकते हैं, या अगर कोई डिवोटी हमें बता रहा है कि डिवोटी ऐसे कर रहा है और हम उस व्यक्ति के बारे में सोचने लग रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसे करता है, तो हाउ कैन वी सेव ourselves from this? If what he's saying is genuine, then it's not an offense. If something is not genuine and he's just saying it, कोई सच किसी आरोप में सच्चाई नहीं है, हम ऐसे कह रहे हैं उसको गिराने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए, फिर वो अपराध बन जाता है। अगर किस में कुछ कमी है और आप प्रेम से कह रहे हो कि ये कमी है, वो अपराध नहीं है। But then it happens the next time we see that devotee, so we again remember कि उसने ये गलत काम किया था, so this affects our relationship. ये वो इसे कॉम्प्लिकेटेड, हर एक सिचुएशन अलग होती है। एक जनरल आंसर देना सब स्थितियों के लिए मुश्किल है। हाँ, एक मेरे में कोई डाउट आया था, वो हमारे बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें एक कोटेशन लिख दिया है, वो मुझे ऐसा लगा कि इसे जेन्युइन नहीं है। उसमें लिखा है ओ यमदूता, those who give donation to Gurugram temple don't take them to क्या बोल, फिर से बोलो, समझ नहीं आया मुझे। बोर्ड
हमारे मंदिर के क्या लिखा है? वो यमदूता, those who give donation to Guru Granth Temple, don't take them into नरका, else you can take. मतलब मेरे को लगा कि शायद हमारा किसी शास्त्र में ये तो लिखा है कि मंदिर को दान देना है, मंदिर को देना है, आपने लिखाया है। आपको डरा रहे हैं कि यहाँ ही दान दो। No, actually, I mean, because that's a big lesson for us. Like हमें लगता है कि वो जो भगवान की शरण में लेना, हमें लगता है कि एडवर्टाइज कुछ ज़्यादा आदर में ना चले जाए। हाँ, आपकी बात ठीक है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। हम धन कैसे मांग सकते हैं, पर ठीक है, विल करेक्ट दैट। शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा किसी चीज़ को। नो, विल करेक्ट इट। पर आप सब भक्तों का सहयोग की आवश्यकता है कि जो यहाँ तो मंदिर टेम्परेरी है, वो जो आप देखते हो कि वो दीवार तोड़ी है, उसको मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा खूबसूरत, तो आप चाहते हो कि राधा कृष्ण की स्थापना हो जल्दी? हाँ, कि बेसमेंट में ही चाहे। बेसमेंट में तो हम राधा कृष्ण की स्थापना नहीं कर सकते। स्थापना तो आप सबके थोड़े सहयोग की आवश्यकता है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। और यहाँ ये नाम अपराध के 10वें नाम अपराध के बारे में कुछ जो उसमें बताया कि भगवान की इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी धोती का शक्ति बनाए रखना नाम अपराध। मतलब कि हम रोज शास्त्र में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अपराध से बचना है। जब हम दीक्षा लेते हैं, हम वचन देते हैं कि इन नियमों का पालन करेंगे। हम रोज सुनते हैं पर उसकी परवाह नहीं करें तो वो एक रूप से अपराध बन जाता है। मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि भक्त बनने के बाद में एज ए डिवोटी इनिशिएशन ले भी लेते हैं, उसके बाद भी हमारी ये आसक्ति रहती है कि मोबाइल अच्छा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, ये सब चीज़ होती है। बच्चे को भी एक अच्छे काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ाना। ये विचार रखना इतना बड़ा अपराध नहीं है, पर अगर आप चाहते हो आपका बच्चा स्कूल में पढ़े, अगर आपको आमदनी है तो ठीक है, मर्सिडीज गाड़ी चलाओ। हम ये थोड़ी कहते हैं आप मर्सिडीज गाड़ी नहीं चला सकते, पर ये जो 4 नियमों को तोड़ो, उससे बचना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अच्छी कोठी हो, अच्छा घर हो, अच्छी मोटर, ठीक है, रख सकते हो विचार। ये इतना बड़ा अपराध नहीं, पर अगर 4 नियमों को तोड़ो वो आप देखिए, अंत में आपके रियलाइजेशन के ऊपर है। कई लोग 3rd क्लास डिवोटी रहना चाहते हैं जिंदगी भर, कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चुनाव आपका है। जैसे भागवत में कहा है 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक है सबसे उत्तम भगवत शिष्य, वो जानता है गुरु का ये आदेश है, ये हर जगह लिखा है पापा ने, तो बिना बोले वो करता है, वैसे उसको बार बार बोलना नहीं पड़ता। दूसरे श्रेणी का शिष्य है, उसको ऐसे करो, वो ऐसे करता है। तीसरे श्रेणी का शिष्य है, चाहे कुछ ही बोलो, करेगा अपना मनमानी। तो वो आपके ऊपर है ये छूट। आप 3rd डिग्री के बनना चाहते हो भक्त, 2nd के या 1st के, तो जो बनोगे उसके आधार पर ही भगवान आपको सुरक्षा देंगे। ये मत सोचो कि हम 3rd श्रेणी में हैं, हमें A1 की प्रोटेक्शन मिलेगी। आप जितना प्रीमियम भरते हो उसके अनुसार एक कवरेज मिलता है ना। ये थोड़ी कि आप सस्ता प्रीमियम भरो और ऊंचा कवरेज लो। भगवान खुद कहते हैं ये तमाम प्रॉब्लम। ओके, 1-2 क्वेश्चन फिर बंद करेंगे। ये वहाँ माता जी। मेरा प्रश्न है कि भगवान ने हमें इंडिपेंडेंस दी है, भगवान से सेपरेट होकर लाइफ हम भगवान के साथ। I'm sorry, हाँ फिर से बोले। माई का इंडिपेंडेंस दी है, हाँ छूट दी है, अपनी लाइफ इंडिपेंडेंस दी है, लेकिन दूसरी तरीके से
अगर हम एक सिगरेट का एग्जांपल लें, अगर एक छोटा बच्चा मार्केट में जाके भगवान किसी से शॉपकीपर से सिगरेट मांगे और वो शॉपकीपर से दे देगा, लेकिन अगर वो अपने माता पिता के पास जाए तो वो उसे थप्पड़ लगाएगा और उससे सिगरेट नहीं देगा। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। I'm sorry, मैं समझा नहीं। महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान ने हमारे को तो इंडिपेंडेंस दी है, जैसा हम चाहे वैसा कर सकते हैं, और पर दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा है वो सिगरेट लेने मार्केट में जाता है तो शॉपकीपर दे देगा, बट वही सिगरेट के लिए अगर अपने माता पिता से बोलता है तो माता पिता उसको डांटेंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि कृष्ण तो हमारे पिता है, वो हमें डांट क्यों दे रहे हैं हमारी गलत चीज़ों के लिए? वो हमारे को इंडिपेंडेंस क्यों दे रहे हैं सब कुछ करने की, जैसे बच्चे को इंडिपेंडेंस नहीं देते माता पिता गलत चीज़ों के लिए? भगवान ने इसलिए छूट दी है क्योंकि वो जबरदस्ती सेवा में नहीं जोड़ना चाहते। जबरदस्ती छोड़ेंगे सेवा में जोड़ेंगे तो लोग हाँ पे कोई छूट थी ही नहीं, जबरदस्ती हमें सेवा में लगा दिया। भगवान सबको छूट देते हैं। जैसे सरकार भारत की आपको एक रुपये छूट है, आप देश के नियमों का पालन करना चाहो या नहीं करना चाहो, ये नहीं कि सबको करना पड़ता है। डिक्टेटरशिप में कोई खुश नहीं होता, तो भगवान डिक्टेटरशिप नहीं करते, भगवान ने सबको छूट दिया है। तो फिर आप अपना निर्णय लीजिए। ओके, हाँ। घर में काफी डिस्टर्बेंस होता है कि भाई हमको, जैसे मैं सबसे पहले भगवान को जगाता हूँ, जागो बंसी वाले जागो, वो कहते हैं ये बंद करो, ये चार चीजें भगवान को जगाते, फिर सब इधर नहाना धोना भाग, तो अपराध तो नहीं है, घर वाले जैसे डिस्टर्ब होते हैं। महाराज जी रोज आते हैं मंगला आरती में। नहीं, ये बिल्कुल अपराध नहीं है। उल्टा घर वाले अपराध कर रहे हैं। आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके प्रति अपराध है। ओके, और कोई क्वेश्चन? जो दान है, जैसे गीता स्पॉन्सर कर दिया, बेस्टों को प्रसाद खिला दिया और मंदिर की डोनेशन दे दिया, इनमें कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा करें? कभी कभी ऐसा दिमाग का प्रश्न आता है। इस वक्त मना को डोनेशन देना सबसे जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ पोस्ट को जल्दी से जल्दी समाप्त हो। बड़ा दुख हुआ था मुझे देखकर, तो इस समय के लिए, क्योंकि ये दीवार जल्दी बने और राधा कृष्ण, तो इस वक्त ये सबसे अच्छा जरूरी है। शास्त्र में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान का मंदिर बनाए, मंदिर बनाने में सहयोग दे, उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। जब प्रभुपाद जी बॉम्बे में गए थे पहले, तो एक भक्त थे उनके सेठी जी, वो उन्होंने प्रभुपाद जी का बहुत सहयोग दिया भक्तों के लिए सुविधा बनाने के लिए। तो प्रभुपाद ने उन्होंने कहा, सेठी जी आप भक्तों का मकान यहाँ बना रहे हो और भगवान तुम्हारा मकान अपने धाम में बना रहे हैं, तो कोई सहयोग दे मंदिर निर्माण में, भगवान उसके आभारी हो जाते। आप सब सहयोग देकर ये दीवार जल्दी तैयार करो। पहला एक प्रश्न है रोहतक से, बोलते हैं अगर बुक प्रचार के लिए जाए तो किससे और क्या प्रार्थना करके जाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके? ये प्रार्थना कीजिए, हम तो निकम्मे हैं, कोई योग्यता नहीं है, पर हम कृपा करके आपकी कृपा से माध्यम बने दूसरे व्यक्ति को भक्ति में जोड़ने के। और प्रचार से पहले अपना जाप करके निकलें तो ज़्यादा शक्ति आएगी। ओके, महाराज एक और ऑनलाइन प्रश्न है कि डिवोटी पूछा है कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई नॉन डिवोटी हो तो ऐसी सिचुएशन में 4 नियमों का पालन कैसे किया? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये डिस्कस करना चाहिए प्राइवेटली। और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।